हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई थिंक आपको मेरा वॉइस थोड़ा अजीब लग रहा होगा बिकॉज मेरा गला बैठा हुआ है इसीलिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मिस्टेक्स विच शुड बी एनालाइज। यू सी, मैन आर मेड अप ऑफ मिस्टेक्स, ये तो सही है, बट मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करना, उसे नेग्लेक्ट करना इज़ वेरी बैड। अगर आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा जब आप एलिजिबल नहीं होगे उस मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम रहते उस मिस्टेक्स को सुधार लो, है ना? ओके, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाली हूँ। नंबर 1, फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स आपको पता होगा अच्छे से कि आपका वीक पॉइंट्स कौन सा है कि नहीं? अगर मान लो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पता है कि मुझे मैथ्स में कुछ नहीं समझ में आता, या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोई भी चैप्टर मुझे वीक लगता है, तो आप उस पर प्रैक्टिस करो। अगर आप उसको नेगलेक्ट करोगे ना, तो अगर आप क्लास 8 में नेगलेक्ट कर रहे हो, 10 में कैसे करोगे फिर? तो इसलिए नेगलेक्ट नहीं करो, उसको एक्सेप्ट करो। यानी यस, एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करते हुए उसे अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ। द नेक्स्ट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों का होता है ना, अरे यार ये सब तो इतना इजी है, मैं तो चुटकियों में कर लूँगा, ये मेरा बाएं हाथ का खेल है। यही लोग जब टाइम आता है ना तो परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस कोई वन डे मैच नहीं है जो आप एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन कर रहे हो, तीसरे दिन बोलते हैं अरे यार मैं तो बन गया मास्टर। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस मतलब कई दिनों का प्रैक्टिस होता है, तब जाके आदमी को आदमी उसमें पूरा टॉप करता है। देन नेक्स्ट इज़ स्मार्ट वर्क। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे हम तो हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तो आप हार्ड वर्क करते हो पर स्मार्ट वर्क नहीं करते हो। यहाँ स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क मतलब टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी। अभी आज के डेट में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस पता होगा। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो 2 घंटे का पेपर है, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ चीज़ कर, मैथ का कोई सम ही कर रहे हो, तो आप 1 घंटा लगा दे रहे हो 2 या 3 करते करते। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अच्छा, ये सब मेरा इतना देर लगता है तो मैं ये क्वेश्चंस को पहले नहीं करके दूसरे क्वेश्चंस को करूँगा जो इजीली 5 या 10 मिनट में हो जाता है। तो उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करना प्लस एक्यूरेसी, कि हाँ ये सब आंसर्स मुझे 90% श्योर है कि मेरा ये सही होगा, तो मैं पहले ये सब पहले कंप्लीट करूँगा। ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, या फिर जब भी पढ़ने के टाइम या फिर कुछ काम करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मेरा फोकस नहीं बन पाता है। तो मेरा यहाँ आप लोग से ये क्वेश्चन है, क्या आप जो भी कर रहे हो आपका गोल और रीज़न क्लियर है? गोल मतलब क्या? जैसे कि अगर आप मान लो आप कोई चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका गोल क्या है? भाई मुझे आईएएस बनना है या कुछ भी। ठीक है, ये आपका क्लियर है। क्यों बनना है? रीज़न आपका क्लियर है, क्यों बनना है? क्यों आईएएस बनना है? आईएएस बनना है ताकि मैं अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकूँ, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूँ। अब अगर ये जो रीज़न है ना क्लियर होगा ना, देन मैं बता रही हूँ, जब ये रीज़न क्लियर होगा ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर एक फीलिंग्स ही आएगी जो आपको कहीं भी कुछ भी चीज़ में फोकस करने के लिए पूरा इंस्पायर करेगी। तो बहुत ज़रूरी होता है आपको क्लियर और डेडिकेटेड रहना। तो क्या सोच रही हो, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे ना? ज़रूर करना, ज़रूरी है। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी, लाइफ बहुत बड़ी है। ये आपके ऊपर है कि आप लाइफ के डार्क साइड्स को देखते हो या ब्राइट साइड को देखते हो। इसलिए ब्राइट रहो, क्लियर रहो और पॉजिटिव रहो। बाय।